ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादाम सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछ कल्पतरुश्च कृपा सिंधु भैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Please accept my humble obeisances to all Prabhujis and Matajis. Danvat Pranam, Hari Bol, Hare Krishna। प्रभु जी आज हमारा आखिरी संडे रहेगा। हम अगले 2 हफ्ते 2 संडे में नहीं रहूंगा यहाँ पे, क्योंकि हम कार्तिक यात्रा में जा रहे हैं और बहुत डिवोटीज आ रहे हैं कार्तिक यात्रा में। मुझे राधा गोपीनाथ मंदिर से मैनेजमेंट ने बताया कि टोटल 10,300 भक्त लोग जो है कार्तिक यात्रा में ऑफिशियली रजिस्टर्ड है, और जो दूसरे ऐसे भी भक्त हैं कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वो सीधे डायरेक्टली राधानाथ महाराज के क्लास में अंदर आने वाले हैं। और मुझे ऐसा लगा प्रभु कि मैं जो है अभी वो कार्तिक मास का महत्व के लिए क्लास देने वाला था, लेकिन प्रभु उसमें इतने पास टाइम्स है, गोवर्धन पास टाइम, दामोदर अष्टकम पास टाइम, राधा कुंड का पास टाइम, फिर जो है प्रभुपाद डिसअपियरेंस डे है, गोपाष्टमी है। तो प्रभु इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। तो मुझे लगा कि अभी हम इतने डिवोटीज जो है यात्रा में जाने वाले हैं, प्लस दूसरे भक्त लोग भी जो है जो राधा गोपीनाथ से कनेक्टेड नहीं है वो लोग भी बहुत बहुत यात्रा में जा रहे हैं। अभी एक में देखा, एक माता जी जो है व्रज मंडल परिक्रमा में है, फिर जो है वहां से जपा कर रही है। बहुत डिवोटीज मायापुर जा रहे हैं, कोई दूसरा दूसरा ग्रुप के साथ में। कोई डिवोटीज जो है प्रभु जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, कोई डिवोटीज जो है वृंदावन भी आ रहे हैं अलग ग्रुप के अंदर। तो प्रभु आज जो है ना, मैं जो मेरे पास आधे घंटे का टाइम मिला है उसके अंदर मुझे कहना था कि हम ऐसी यात्रा में से क्या फायदा ले सकते हैं, क्या हमको बेनिफिट मिलने वाला है ये यात्रा में जा करके। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, ध्यान से सुनिएगा। ये यात्रा बहुत डीप है, ये यात्रा में से बहुत लेसन सीखना है। एज फार एज राधा गोपीनाथ मंदिर की जो यात्रा है, मुझे याद है आज से लगभग 35 साल पहले से ये यात्रा चल रही है। पहले जब मैं पहली यात्रा में गया तभी 70 से 80 डिवोटीज थे, और आज 35 साल के बाद में ये 70 से 80 डिवोटीज से 10,300 डिवोटी तक पहुंच गया। क्यों हम जाते हैं यात्रा में, क्या रीजन है? बेसिकली अगर देखा जाए ना प्रभु, ये सब जगह पे, मायापुर कहो या वृंदावन कहो या जगन्नाथपुरी कहो, ये सब स्थल में हम एक बार नहीं 5-5 10-10 बार जाके आए। तो क्यों जाना चाहिए ये यात्रा में? यात्रा में जाने का मतलब क्या है? तो प्रभु जी, बेसिकली एज फार एज गोपीनाथ यात्रा इज कंसर्न, देर आर 2 बेसिक रीजन फॉर गोइंग फॉर द यात्रा। पहला रीजन है कि राधानाथ महाराज जो हमारे जो लीडर है या हमारे गुरु है, वो प्रभु जी पहले जो है, मुझे याद है आज से 35 साल पहले हमको हर साल में महाराज बहुत क्लासेस देते थे, और तकरीबन ऑन एन एवरेज मुझे याद है तकरीबन 100 से 125 क्लासेस हमको पूरे साल का मिलता था। इतना नरिशमेंट मिलता था प्रभु जी, इतना नरिशमेंट, इतना प्रश्न उत्तर होता था। ये सब चीज की वजह से हमारी स्पिरिचुअल कॉन्सियसनेस एकदम इंटैक्ट रहती थी। लेकिन अभी राधानाथ महाराज के दूसरे सब कमिटमेंट इतने बढ़ गए हैं कि वो इतने क्लासेस नहीं दे रहे। जो 125 जितने क्लासेस जो हमको पूरे साल में मिलते थे, अभी हार्डली प्रभु जी 15 से 20 क्लास है, बहुत बहुत तो 25 क्लास तक मिलता है, इससे ज्यादा क्लास नहीं मिलता है।
ये यात्रा जो है ना प्रभु, ये हमारे लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि 6-7 दिन जो है पूरा राधानाथ महाराज 3 घंटा, 2 से 3 घंटा रोज हमारे साथ में प्रवचन करेंगे, हमारे साथ कीर्तन करेंगे। जो हमको ये यात्रा के बिना कोई रास्ता नहीं है, मिलता नहीं है इतना एसोसिएशन। तो पहला रीजन है कि महाराज का एसोसिएशन मिलना है। प्रभु जी, आई कैन टेल यू वेरी फ्रैंकली फ्रॉम माय हार्ट, राधानाथ महाराज के लेक्चर्स हैज चेंज माय लाइफ। आई डोंट नो वेदर आई हैव टोल्ड यू और नॉट प्रभु, पर मैं 35 साल से राधानाथ महाराज के साथ में टच में हूं। मेरे लाइफ के अंदर देयर इज नॉट ए सिंगल डे वेयर आई हैव नॉट हर्ड राधानाथ स्वामी। तो इट्स माई लाइफ एंड सोल। उन्होंने मेरी लाइफ के अंदर पूरा ढांचा चेंज किया है। तो ये एक यात्रा, एक ऐसी यात्रा है कि जहां पे हमको अच्छी तरह से राधानाथ महाराज का एसोसिएशन मिलता है। और वो एसोसिएशन की वजह से जो है हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर इतना नरिशमेंट मिलता है, इतना सेटिस्फेक्शन मिलता है, इतना ब्लिसफुलनेस आ जाती है महाराज को एसोसिएट करके। सो दिस इज द फर्स्ट मेजर रीजन क्यों हम यात्रा में जाते हैं, भले हमको सब चीज देखा है। सेकेंड रीजन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन भी है, वो ये है प्रभु, 10,300 डिवोटी का संघ मिलने वाला है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्रभु जी, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत जो है ना ज्यादा एक्सपोज हो गया हूं बहुत लोगों के साथ में, डिवोटीज ने क्या क्या संघर्ष करते हैं वो ये यात्रा में आने के लिए। डिवोटीज के पास बहुत नहीं, यानी ऐसे डिवोटीज भी है कि जिसके पास फाइनेंस नहीं है, वो पूरे साल सेविंग करते हैं जस्ट सो दैट दे कैन कम फॉर द यात्रा। मैंने ऐसे डिवोटीज देखे जो फॉरेन से आते हैं प्रभु, और वो फॉरेन से जो आते हैं तो उनके टिकट का खर्चा बहुत ज्यादा होता है। तो वो जो है प्रभु जी बचाते बचाते बचा करके जो है, वो जो है और एक्सक्लूसिवली यात्रा के लिए आते हैं, जिससे जो है उनका स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट बराबर हो जाए। प्लस प्रभु जी, ये डिवोटीज का इतने इश्यूज होते हैं, हेल्थ इश्यूज का प्रॉब्लम होता है क्योंकि उनको क्लाइमेट सूट नहीं होती है, प्रसाद का प्रॉब्लम होता है क्योंकि उनको ये प्रसाद जमता नहीं है, स्पाइसी प्रसाद ये वो सब प्रॉब्लम होता है, उनका क्लाइमेट का प्रॉब्लम होता है, उनका इतने कॉम्प्लिकेशंस है प्रभु जी, लेकिन फिर भी उन्होंने यात्रा को पहली प्रायोरिटी देते हैं। अभी प्रभु जी हमको ये यात्रा में से क्या सीखना है, और ध्यान से सुनिएगा प्रभु, ये हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए बहुत नरिशमेंट देता है। प्रभु अभी क्या होता है कि ये यात्रा के अंदर हमको सफिशिएंट टाइम मिलता है। क्यों सफिशिएंट टाइम मिलता है? क्योंकि 10,300 डिवोटी है, और वो लोग ने से 7-8 ग्रुप भी बनाए रहते हैं। तो फिर भी 7-8 ग्रुप बनाने के बावजूद भी एक एक ग्रुप में तकरीबन 1,500 लोग हो जाते थे। तो 1,500 डिवोटी होने की वजह से जब हम एक जगह पे जाते हैं ना, तो प्रभु वो दर्शन में ही बहुत टाइम जाता है, प्लस ट्रैवलिंग बस के अंदर भी बहुत टाइम जाता है, प्लस जो है प्रभु जी वो सबसे वापस जो है एक साथ में आने का, वापस बस में बैठने का, वापस जो है पंडाल पे आने का, प्रसाद लेते वक्त भी जो है बहुत टाइम मिलता है। ये सब टाइम का पूरा यूटिलाइजेशन करिएगा प्रभु, अच्छी तरह से एक टाइम का बराबर यूटिलाइजेशन करिएगा। बहुत जो है प्रभु ये जो टाइम के अंदर जो है ना, ये भक्तों का बराबर सीरियसली संग ले लेना। प्रभु जी ये सब आखिर पूरी दुनिया से भक्त लोग आए हुए हैं, डोंट मिस दैम, डोंट मिस दैम। अभी आप पूछेंगे कि प्रभु जी कैसे मैं इंटीमेट हो जाऊं उनके भक्तों के साथ में, या वो भी वो हृदय कैसा खोलेगा मेरे साथ में। प्रभु ये राधानाथ महाराज ने मेरे को बहुत अच्छा समझाया है, और ये बहुत सुंदर टैक्टिक्स है जो जिसके वजह से एक दूसरा भक्त आपके साथ में खुला हो जाता है। और वो ये है प्रभु, जितना आप जो है ना हम्बल होगे, जितना आप जो है ना अंदर और बाहर एक होगे, जितना आप जो है जरा भी हिपोक्रेसी नहीं रखोगे, और जो है ना प्रभु एकदम सरल और सिंपल लाइफस्टाइल और सिंपल लाइफ डीलिंग करोगे, प्रभु कोई भी भक्त कितना भी एडवांस होगा वो आपसे अट्रैक्ट हो जाएगा। दिस इज द प्रोसेस, बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आडंबर मत बनाना कि भाई मैं इधर का हूं, ना मैं ऐसा करता हूं, ना मैं ये हूं ना ये हूं। आडंबर रखेंगे तो डिवोटी अलग रहेंगे, उनको तो दूर रहेंगे। लेकिन जैसा हृदय से खुला हो जाओगे ना प्रभु, हर एक डिवोटी आपके साथ में एसोसिएट करना चाहेगा। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, बराबर प्रभु जी एकदम हृदय खुला रखना, ह्यूमिलिटी मेंटेन करना। प्रभु जी हर एक व्यक्ति को ह्यूमिलिटी अच्छी लगती है,
जब व्यक्ति जो है हम्बल हम्बल ह्यूमिलिटी से जो है दूसरे भक्त को मिलने चाहता है ना प्रभु, एवरीबडी अप्रिशिएट्स इट। ह्यूमिलिटी, नो हिपोक्रेसी, सिंपल लाइफ, जरा भी दिखावाबाजी मत करना, ये सब चीज जो है बराबर करोगे, और उनको एक कन्विंस बना देना कि आई नीड यू प्रभु, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है, मैं गिरा हुआ हूं, मुझे ये भक्ति की बहुत संग की जरूरत है। और हृदय से, नो चीटिंग बाजी प्रभु। जब वो दूसरा भक्त देखेगा ना, तो भले कितना भी बिजी होगा, कितना भी जो है प्रभु जी वो इतना एडवांस और सीनियर डिवोटी भी होगा, वो भी आपके लिए टाइम निकालेगा, बिकॉज एवरीबडी लाइक्स दिस नेचर। तो प्रभु ऐसे भक्त को जो है ना, ऐसा पहला नेचर बना देना, और फिर भक्तों के साथ में आपके पास इतना टाइम मिलने ही वाला है, आप ले लीजिएगा। आप चेक करना प्रभु, जब आप खुले हो जाओगे ना, तो वो भक्त भी खुला होगा, और जैसा भक्त खुला होगा ना, तब आपको बहुत चीज सीखने को मिलने वाली है। कैसे भक्त जो है, उसने इतने प्रॉब्लम होने के बावजूद भी कितना वो कृष्णा कॉन्सियसनेस के अंदर सीरियस है, कितना उसने हरिनाम सीरियसली लिया है, कितना जो है प्रभु भक्तों का संग उसने सीरियसली लिया है, कितना जो है अपनी साधना को बराबर प्रायोरिटी देता है, कितना वो सेवा करता है, कितना वो भक्तों के साथ में जो है बराबर टाइम वेस्ट किया बिना बराबर फोकस लाइफ जीता है, कितना वो लाइफ के अंदर सिंपल है, और कितना जो है प्रभु जी भक्तों के संग के अंदर वो हमेशा सेवा करने की भावना रखता है। ये बहुत क्वालिटीज जो है प्रभु जी उनके पास से सीखने को मिलेगी। और फिर उसके साथ में आप चेक करेंगे, धीरे धीरे जब वो खुले होते जाएंगे ना, तो वो भक्त का जो है प्रॉब्लम्स आएगा। वो प्रॉब्लम जो है, हर एक व्यक्ति सफर कर रहा है प्रभु, हर एक व्यक्ति संघर्ष कर रहा है। वो भक्त जो है प्रभु जी, उसके कितने प्रॉब्लम्स है, इसके हेल्थ के प्रॉब्लम हो सकते हैं, उसके फाइनेंस के प्रॉब्लम हो सकते हैं, उसके इन लॉज के प्रॉब्लम हो सकते हैं अगर वो माता जी से, तो उसका हस्बैंड या वाइफ के प्रॉब्लम हो सकता है, उसके बच्चे का प्रॉब्लम हो सकता है, उसके जॉब का प्रॉब्लम हो सकता है प्रभु जी। और इतने प्रॉब्लम से आप चेक, वो माता जी या प्रभु जी सब अपने प्रॉब्लम्स खुले करते जाएंगे, और प्रभु उसमें से आपको इतना सीखने को मिलेगा, कि उसमें से ये सीखने मिलेगा कि ये व्यक्ति कितना संघर्ष कर रहा है, लेकिन संघर्ष करने के बावजूद भी कितना ब्लिसफुल है, कितना सीरियसली कृष्णा कॉन्शियसनेस लिया है, क्या इंडेप्थ, क्या ये व्यक्ति के अंदर कितना डेप्थ है कृष्णा कॉन्शियसनेस का। इतना ऑड्स होने के बावजूद भी उसने कृष्णा कॉन्शियसनेस छोड़ी नहीं है, ऑन द कॉन्ट्री ज्यादा फोकस, ज्यादा फिक्स्ड अप और ज्यादा कमिटेड हो गया है। ये देखने के बाद में प्रभु, आपके एक मन में एक विचार आएगा, अगर आप सीरियस हो गए तो आपको ये विचार आएगा, मेरे में तो कोई, मेरे पास तो ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, मैं खाली पागल की तरह जो है सब लोग को बोलता रहता हूँ, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये भक्त के प्रॉब्लम के सामने मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों मैं गड़गड़ करता रहता हूँ। और एक सीरियसनेस आएगी, यू विल बिकम वेरी ग्रेटफुल टू कृष्णा। आप कृष्णा से इतने ग्रेटफुल हो गए, आपको लगेगा कृष्णा, आपने मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं दिया है, और फिर भी मैं कंप्लेन करता रहता हूँ, प्रॉब्लम मेरा है। इस कॉन्सियसनेस आएगी जब आप ये भक्तों के संग में चलोगे तो, और ये भक्तों के संग के चलने की वजह से आपको इस समझ में भी आएगा, बाप रे, ये भक्त कितना सीरियस है, कितना कमिटेड है, कितना उसने हरि नाम सीरियसली ले लिया है, और ये सब चीज होने के बावजूद भी वो कितना ब्लिसफुल है, कितना कंटेंट है, और ये सब होने के बावजूद वो कितना ग्रेटफुल है कि मुझे कृष्णा कॉन्सियसनेस मिला है। ये क्वालिटीज जो है प्रभु आप आपके लाइफ के अंदर लेके जाना। और प्रभु जी हो सके तो इतना इंटीमेट कर देना ना उसके साथ में, वो व्यक्ति के साथ में, कि आप जो है उसका उसका कांटेक्ट नंबर, उसके साथ में करस्पॉन्डेंस, ऐसा ऐसा रिलेशनशिप बना दीजिएगा कि जिससे जो है ना प्रभु, आपको आगे चल करके उसका रिलेशन, उसका एसोसिएशन हमेशा मिलता रहे। उसमें एक चीज हमेशा याद रखना प्रभु, ये एसोसिएशन के अंदर आपका दिखावा कुछ भी मत करना। डोंट ट्राई टू शो योर सेल्फ दैट यू आर ग्रेट। अगर ये करोगे ना प्रभु, तो एक ब्लॉकेड हो जाएगा, वो सामने वाला डिवोटी खुला नहीं होगा। उसको क्या लगेगा, ये तो बहुत महान डिवोटी है, ये तो बहुत एडवांस डिवोटी है, मैं गिरा हुआ हूं, इसके साथ में मैं क्या बात करूं। राधानाथ महाराज हमेशा एग्जाम्पल देते हैं मैग्नेट का। मैग्नेट में बल पता है ना प्रभु, एक एक पॉजिटिव और नेगेटिव होता है।
पॉजिटिव 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 होगा ना प्रभु जी, तो पॉजिटिव के सामने जो है वो दूसरा वाला जो है ना, पॉजिटिव सामने वाला रहे, सामने दूसरा मैग्नेट भी पॉजिटिव पोल के लिए आएगा ना, तो वो दूर भागते जाएगा। लेकिन जितना आप नेगेटिव रहोगे, यानी यू यू प्रूव प्रभु मैं गिरा हुआ हूं, मेरे में बहुत अनर्थ है, मैं संघर्ष कर रहा हूं, जितना नेगेटिविटी करोगे ना, उतना सामने वाला आपको पॉजिटिव कृष्णा कॉन्सियसनेस देगा और वो आपके साथ में अटैच्ड हो जाएगा। सो बी वेरी केयरफुल, दिखावाबाजी मत करना। अरे हम लोग बहुत जपा करते हैं, हम तो 16 राउंड में, 32 राउंड में, 64 राउंड में, 128 राउंड में, 192 राउंड में जगन्नाथपुरी सिद्ध बकुल में बैठते हैं। डोंट स्पीक एनीथिंग अबाउट दैट। ये आप ब्लॉकेट करोगे उसके साथ में रिलेशनशिप में। डोंट स्पीक एनीथिंग, जस्ट बी वेरी सिंपल, वेरी हम्बल। हाँ, अगर कोई डिवोटी आप सामने से आवे और आपको बोले कि मुझे ये सब इंफॉर्मेशन चाहिए, देन वी हैव एज ए सर्विस हम करेंगे उनके साथ में, नॉट बिकॉज वी आर समथिंग ग्रेट प्रभु। और बेसिकली हमारा ग्रेटफुल क्या है प्रभु, ये भक्तों का संग मिला है, इसलिए हम थोड़ा बहुत ठिकाने आए हैं। सो ऑलवेज अंडरस्टैंड प्रभु, डोंट शो योर सेल्फ दैट यू आर ग्रेट। कहां पर भी दिखावाबाजी मत करना। वेरी हम्बल और वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड और वेरी सिंपल होना चाहिए। हिपोक्रेसी मत करना। अच्छा, नाउ ये सब होने के बाद में प्रभु जी, आपको अगर भक्तों का संग मिल रहा है और इंटीमेट और वेरी सीरियस संग मिल रहा है ना प्रभु, और वो संग की वजह से आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है, तो प्रभु ये जो यात्रा का टाइम होता है ना, ये यात्रा के टाइम के अंदर बहुत साधना का महत्व मत देना। ज्यादा करके भक्त लोग जो है, मेरी माला बाकी है, मैं सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में जपा करता हूं, तो मैं ये एसोसिएशन में नहीं बैठूंगा, मैं उधर में बाद में करूंगा। प्रभु जी ये 7-8 दिन जो है ना प्रभु, जो हमारा यात्रा का रहेगा, साधना शुड बी सेकेंडरी, एसोसिएशन शुड बी प्राइमरी, और भक्तों की सेवा इस प्राइमरी थे। जितना भक्तों की सेवा आप करोगे ना प्रभु, उतना आपको इतना नरिशमेंट मिलेगा इसमें। वो नरिशमेंट की वजह से जो है, आगे का पूरा साल जो है ना, फिर हम घर पे आने के बाद में अगेन वी विल मेंटेन अवर स्टैंडर्ड। हमारे साथ में जूम बैठा है, हम आपको बराबर हम साथ में रहेंगे और हम वापस ठिकाने आ जाएंगे, लेकिन उस समय साधना साधना मत करना प्रभु। प्रभु आई एम सॉरी बट आई टेल यू अबाउट माई सेल्फ, आई बी देयर इन द यात्रा प्रभु। मैं यात्रा में हूं, मैं 19 तारीख को ही चला जा रहा हूँ। तो प्रभु मैं पूरा यात्रा में राधानाथ महाराज का क्लास खत्म होने के बाद में, मैं वहां पे पंडाल में ही बैठता हूँ हर साल। वो पंडाल में बैठ करके हर एक जो भी भक्त को मिलना आना चाहते हैं, कुछ भी चर्चा करना है, फाइनेंस का चर्चा करना है, स्पिरिचुअल चर्चा करना है, हरि नाम का कुछ भी, जो भी चर्चा करना है, कुछ भी बात करना है, आई कीप माई सेल्फ फ्री। तो मुझे याद है प्रभु जी, बहुत टाइम ऐसा भी होता है, रात को 12-12 बजता है, 1-1 बज जाता है, क्योंकि भक्त लोग जो है प्रभु जी बम्बई नहीं आते मुझे मिलने के लिए, और वहां पे चांस मिल गया होता है। कभी कभी हस्बैंड वाइफ दोनों का क्लैशेस होता है, और दे कोई सॉल्यूशन नहीं आता, तो दोनों आकर के बैठ जाते, और वो बाप रे लंबा चलता रहता है। बट आई डोंट से नो, क्यों, कुछ मुझे एक चांस मिला है इतना कोई भक्तों की सेवा करने का, मैं पूरा दे देता हूँ। और मैं जो है 7 दिन जो है, मैं जपा को प्रायोरिटी नहीं देता सुबह में। आई गिव माई सेल्फ टोटली। सो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है हर एक भक्त को, प्रभु जी प्लीज मेक दिस एज अ पॉइंट। अगर आपको सेवा मिल रही है, डोंट थिंक अबाउट योर जपा और साधना एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। हाँ, उसका ये भी मतलब नहीं है कि आपके पास कोई सेवा नहीं है और कोई दूसरी सेवा नहीं है और आपको कोई ऐसा एसोसिएशन नहीं है कि रात में लेट होता है, तो फिर मेहरबानी करके सुबह के टाइम पे जपा बराबर कर लेना। हम्म? तो प्रभु मेक इट अ पॉइंट वेरी क्लियरली, डोंट बी अटैच एट दिस मोमेंट ऑफ योर साधना, पर्सनल साधना। आई राइट नाउ प्रभु जी 10,300 डिवोटी मिला है प्रभु। ब्रह्मात भमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु पृष्ठ प्रसाद पाए भक्ति लता बीच। प्रभु जी कहाँ इतने पूरे ब्रह्मांड में से जो है कि इतने सब डिवोटीज मिल गए हमारे पास में। भक्तों का संग करना कितना कठिन है, और इधर 10,300 लोग आ रहे हैं। प्रभु जी छोड़ना मत, जो भी चांस मिले ले लो, जो भी चांस मिले ले लो। दूसरा, प्रभु जी कोई भक्तों की सेवा करने का चांस मिला, जो आपकी प्रोपेंसिटी है, जो आपकी प्रोपेंसिटी है प्रभु जी, समहाउ आई हैव अ प्रोपेंसिटी ऑफ फाइनेंस, तो जो भी फाइनेंस का प्रॉब्लम जो मुझे मिलने आता है, आई गिव माई सेल्फ। तो प्रभु आपका भी जो भी प्रोपेंसिटी होता है, वो प्रोपेंसिटी अगर आपको मिल रही है सेवा, प्रभु दे दो। टेक माई वर्ड्स प्रभु, आई कैन टेल यू वेरी फ्रैंकली, जब आप भक्तों की सेल्फलेसली सेवा करोगे ना, सिर्फ देना ही है, मुझे कुछ नहीं चाहिए मटेरियली,
जो आनंद आपको मिलता है ना उसके अंदर, जो नरिशमेंट मिलता है, जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो आनंद जो है ना प्रभु, आपको इतना कृष्णा कॉन्सियसनेस के अंदर स्टेबल कर देता है। आपको लगता है क्या मिल गया, क्या मिल गया। जो व्यक्ति से ज्यादा आप आनंदित हो जाते हो, उसकी सेवा आपने किया है, वो तो आनंदित होता ही है, लेकिन उससे ज्यादा आपको आनंद आनंद मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि कृष्णा इज वेरी प्लीज विथ यू। तो प्रभु मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, जब भी आपको चांस मिले सेवा का, छोड़ो मत, छोड़ना मत प्रभु। सो दैट्स इवन आई ऑल्सो डू इट प्रभु जी। मैं रात को बैठ जाता हूँ, और जो भी डिवोटी को मिलना है 7 दिन, एब्सोल्युटली साधना इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। मोर इंपॉर्टेंट इज राधानाथ महाराज क्लासेस एंड वैष्णव की सेवा। और ले लो प्रभु, और जितना आप खुले हो जाओगे ना प्रभु, भक्त लोग भी आपसे खुले हो जाते हैं। प्रभु जी आई कैन टेल यू, इतना लेसन मिलता है ये यात्रा में से। जब आप खुले हो जाओ तो भक्ति खुला हो जाता है, और क्या क्या बोल देते हैं हमको। मुझे पता है प्रभु जी, बहुत लोग तो ऐसे भी होते हैं जो मुझे आकर के बोल के जाते हैं कि प्रभु ये चीज मैंने किसी को बोला नहीं, आपको बोलता हूं। और मैं जब सुनता हूं मैं हिल जाता हूं प्रभु। क्या क्या लोगों ने संघर्ष किया है कृष्ण भक्ति में मेंटेन करने के लिए, और ये सब चीज लेके आइए, और ये सब चीज बराबर हृदय के अंदर फिक्सअप कर लेना। और जब हृदय में फिक्सअप करके आपके लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आएगा ना प्रभु, तो वो याद करना, अरे बाप रे मेरा क्या प्रॉब्लम है। वो डिवोटी को तो मेरे से 1000 गुना प्रॉब्लम इतना ऊंचा है, लेकिन वो व्यक्ति अगर भक्ति के अंदर रह सकते हैं, तो मुझे मुझे कोई हक नहीं है कि मैं भक्ति में नहीं रह पाऊंगा, या मैं जपा नहीं कर पाऊंगा ये प्रॉब्लम की वजह से। ये आपको अंदर से इतना आश्वासन मिलेगा। और वो व्यक्ति का जो है प्रभु, आपके पास कांटेक्ट नंबर या कुछ होगा, और आप उसके साथ में बात कर सकते हो, तो प्रभु आपको इतना नरिशमेंट मिलेगा कृष्ण कॉन्सियसनेस के अंदर। तो मेरा रिक्वेस्ट है प्रभु जी, इसको छोड़ना मत। अगर आप लोग सब लोग जो है इस तरह से जहां जा करके यात्रा में आ जाओगे, तो प्रभु इफ एवरीबडी एग्रीज, आई डोंट से दैट इट इज कंपल्सरी, लेकिन अगर सब लोग एग्री कर रहे हैं ना, देन वी विल कीप वन सेशन। हम एक सेशन रखेंगे जहां पे हर एक भक्त जो है, उन्होंने यात्रा में से क्या क्या सीखा। हाँ, वो भक्तों का नाम मत देना, क्योंकि उनको, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो जो है प्रभु, वो उनको अच्छा नहीं लगेगा, कोई बात नहीं, हम उनका नाम मत चाहिए हमको। लेकिन वो पास टाइम या उसका डिफिकल्टीज, वो किस तरह से संघर्ष कर रहा है, वो कृष्ण भक्ति को कैसा प्रायोरिटी दिया है, वो जो है किस तरह से कृष्ण कॉन्सियसनेस के अंदर स्टेडी और कंसिस्टेंट रहता है, ये सब ऑड्स के अंदर भी प्रभु जी, ये दूसरे को सुनाने में कितना आनंद आएगा हम लोग को। कल अंकित प्रभु ने वो एग्जाम्पल दिया, वो माता जी का, हाउ मच वी वर ब्लिसफुल प्रभु, कितना नरिशमेंट मिलता है। एक माता जी फॉरेन कंट्री में से आकर के, अहोबिलम आकर के जो है पूरा जीवन वहां पे दे देती है, और वहां पे दे भी वहां पे छोड़ करके जाती है, कितना नरिशमेंट मिलता है। ऐसा अगर हर एक भक्त जो है वहां पे यात्रा में से सब सीख के आया, और वो सीख के आने के बाद में अगर वो शेयर करता है हमारे साथ में, कितना नरिशमेंट मिलेगा हमको प्रभु। हम्म? तो मेरा रिक्वेस्ट है प्रभु, पूरा ले लो, पूरा ले लो प्रभु जी। ये यात्रा के अंदर जो है ना प्रभु, कहाँ 10,300 डिवोटी मिलने वाले हैं, कहाँ मिलने वाले। और प्रभु छोटे मोटे प्रॉब्लम होगा ना, लेट गो करना। क्या है, रहने का प्रॉब्लम है ना, बहुत लंबा है ना, प्रसाद बराबर नहीं है ना, बैठने का बराबर नहीं है ना, बस बराबर नहीं है ना, ये सब नॉनसेंस चीज मत करना प्रभु। दिस इज नॉट ए साइन ऑफ ए डिवोटी। मुझे कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है 10,300 भक्तों को मिलने के लिए। थोड़ा बहुत होगा तो एडजस्टमेंट कर लूंगा मैं। एक चीज याद रखेगा प्रभु, एक भक्त दूसरे भक्त के साथ में इंटीमसी आदान प्रदान करता है ना, एकदम इंटीमसी के साथ में, वो जो इंटीमसी में जो नरिशमेंट मिलता है ना, वो नरिशमेंट जो है ना प्रभु, आपको कहां पर भी नहीं मिलता है। एवरीबडी एग्रीज और नॉट, इतना नरिशमेंट मिलता है उससे। वो छोड़ना मत, ये छोटी मोटी चीज के अंदर फंस मत जाना बाबा। ये सब छोटी मोटी चीज के अंदर फंसना मत। अरे ये नहीं मिला ना, वो मिल नहीं मिला, प्रसाद में ये गड़बड़ है ना, ये कर रही है ना ये। प्रभु जी कहां पर भी मत जाना इस तरह से। टेक इट एवरीथिंग वेरी सीरियसली। प्रभु जी ऐसे ऐसे केसेस होते हैं ना प्रभु, आई कैन नॉट स्पीक इट आउट, क्या क्या प्रॉब्लम है डिवोटीज को। ऐसे ऐसे डिवोटीज जिसका हेल्थ प्रॉब्लम है, फाइनेंस का प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, बच्चों का प्रॉब्लम है, इन लॉस का प्रॉब्लम है,
ये सब चीज होने के बावजूद भी इतना ब्लिसफुल और ग्रेटफुल है कृष्णा कॉन्सियसनेस के अंदर। प्रभु जब हम ऐसे भक्तों के साथ में एसोसिएशन करेंगे, वो भक्ति कृपा लेंगे, वो भक्ति की मर्सी लेकर के हम अगर कृष्णा भक्ति में आएंगे, कितना हमारा स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर स्मूथनेस आ जाएगा, कितना नरिशमेंट हमको मिलेगा। उसको छोड़ना मत भैया, कहां पर भी गड़बड़ कहां पर भी मत करना। और अगेन अगेन आई से कि हमारा जो है, अगर इस तरह से आपको सबको ऐसा लग रहा है कि प्रभु मेरे पास, मुझे बहुत अच्छा एसोसिएशन मिला है, कैन शेयर विथ एवरीबडी, तो प्रभु वी ऑल ऑफ देम विल कम टुगेदर, और थोड़ा 2 हफ्ता रख देंगे, लंबा समय रखेंगे, वी कैन शेयर विथ ईच अदर, विल गेट सो मच नरिशमेंट। बट देर आर सम थिंग्स विच यू हैव टू बी डेफिनेटली प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा। अगर ये जो है आदान प्रदान के अंदर आपको बराबर इससे उसका पूरा फायदा लेना है, तो प्रभु सम प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा। पहला प्रिकॉशन, प्रभु जैसा मैंने पहले भी बताया, दिखावाबाजी मत करना। अरे हम तो जूम वाले हैं, जो लोग दुआ ही नहीं करता है हम करते हैं, 16 मलान, 32 मलान, 64 मलान, 61। प्रभु दिस दिस नॉनसेंस मत बोलना किधर भी है। ये सब चीज किसी को बोलना मत। ये करने से जो है प्रभु जी, वो व्यक्ति जो है आपसे दूरी चला जाएगा, बोलेगा अरे ये तो बहुत महान व्यक्ति है, मेरे को इसके साथ में कुछ जमेगा नहीं। और वो पूरा आप ही जो है उसको ब्लॉकेट कर देते हो। कुछ भी बोलना मत, कहां पर भी सर। हाँ, अनलेस मैंने ऐसा ही पहले भी बताया, अगर वो सामने से बोले तो बात ठीक है, वरना कहां पर भी दिखावाबाजी मत करना। वी आर समथिंग ग्रेट, नो, वी आर नॉट ग्रेट, वी आर फॉर्चुनेट। प्लीज रिमेंबर दैट, वी आर फॉर्चुनेट। हमको क्या मिल गया, एक अहेतु की कृपा से मिले। प्रभु जी हमारा 2-5 साल पहले हमारी क्या लाइफ थी, जरा देख लो, अभी हमारी क्या लाइफ हो गई है। ऐसा हो गया कि अगर इतना अच्छा लाइफ अभी हम कर सकते तो पहले क्यों नहीं कर लिया हमने। ये खाली कृष्णा की और कोई परंपरा की और हमारे गुरु महाराज के हेतु की कृपा आ गई है, इसलिए ये सब चीज चल रहा है। नेवर बिकम प्राउड है भैया। सो ये प्रिकॉशंस लेना है। डोंट बी जो है, डोंट शो योर सेल्फ दैट आई एम ग्रेट। मैं तो 192 राउंड्स भी करता हूं, मैंने बहुत देखा है प्रभु जी यात्रा के अंदर। बहुत सबको बता रहा, तुमने नहीं किया है ना, हमने तो कर लिया है, 192 भी करते हैं और हम लोग तो हर साल करते हैं। ये दिखावाबाजी नहीं होना चाहिए प्रभु, कृष्णा की मर्सी फट करके चली जाएगी। वी आर फॉर्चुनेट प्रभु, वी आर फॉर्चुनेट, कृष्णा ने हमको दे दिया कृपा। वी शुड बी ग्रेटफुल प्रभु। मैं कितना ग्रेटफुल हूं। तो पहला तो दिखावाबाजी मत करना। दूसरा, जेन्युइन ह्यूमिलिटी दिखाना प्रभु। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेन्युइन ह्यूमिलिटी? मीनिंग ऑफ जेन्युइन ह्यूमिलिटी इज प्रभु, आप हृदय से बताओगे मैं गिरा हुआ हूं। थोड़ा अंदाजा लगाओ, सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु को मिले, के आमी करके बोल रहे हैं, मैं कौन हूं मुझे पता नहीं है, मैं कहां से आया हूं पता नहीं है, मैं कहां जाने वाला हूं पता नहीं है, ये 3 ताप मुझे क्यों तकलीफ दे रहे हैं मुझे पता नहीं है। जो प्राइम मिनिस्टर थे पूरे, नवाब हुसैन शाह पूरे बंगाल के, वो ये बोल रहा है। और तभी महाप्रभु ने बोला, स्टॉप सनातन, योर ह्यूमिलिटी इज ब्रेकिंग माई हार्ट। और फिर महाप्रभु ने बोला, इट इज ह्यूमिलिटी अलोन एंड नथिंग एल्स दैट कैन कॉन्कर द हार्ट ऑफ द लॉर्ड। जेन्युइन ह्यूमिलिटी का स्टैंडर्ड मेंटेन करना प्रभु। तीसरा, हिपोक्रेसी मत रखना प्रभु। बोलने का कुछ और है, दूसरे को कन्विंस करने के लिए बोलेंगे, प्रभु मैं आपको धोखा दे सकता हूं, आप मुझे धोखा दे सकते हो, लेकिन हम कृष्णा को धोखा नहीं दे पाएंगे। हिपोक्रेसी मत करना, अंदर और बाहर एक है, क्लैरिटी रखना, तो ही जो है ना प्रभु, आदान प्रदान में इतना आनंद आएगा। प्रभु जी जब इतना इंटीमेसी हो जाएगी ना डिवोटी के साथ में, आपको इतना नरिशमेंट मिलता रहेगा, और आप हमेशा ग्रेटफुल रहेंगे कि ये भक्त का तो क्या प्रॉब्लम है, उसके साथ में तो मेरा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्या मैं ड्रामाबाजी करता हूँ। जेन्युइनली आप ग्रेटफुल हो गए। जितना व्यक्ति ग्रेटफुल होता है ना, उसका हृदय कोमल होने लगता है। जब तक आपकी कंप्लेनिंग टेंडेंसी होती है ना प्रभु, आपका हृदय कठोर होता है। लेकिन जब भी आप ग्रेटफुल हो जाते हैं ना, आपका हृदय कोमल होता है, और जैसा हृदय कोमल होता है ना, सब कृष्ण भावनामृत के प्रिंसिपल्स आपके हृदय के अंदर फिक्स हो जाते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कृष्ण कॉन्सियसनेस प्रभु। सो प्लीज बी हम्बल, डोंट शो योर सेल्फ, बी कंप्लीटली अंदर और बाहर एक रखना, एब्सोल्युटली नो हिपोक्रेसी। जो अंदर है बाहर है, वही हिसाब से रहना। और हो सकता है प्रभु ये 10,300 लोगों के साथ में हम सबको तो मिलना नहीं पास पॉसिबल है, लेकिन जो भक्त को आपको बाहर दिखाई देता है
कि ये भक्त जो है ना थोड़ा सीरियस है, मेरे से बहुत आगे निकला हुआ है, मुझे इसको कोई भी हालत में जो है ना ये भक्त के साथ में मुझे आदान प्रदान करना है। तो प्रभु आप, अगर आप हम्बल और आप इस तरह से सब प्रिंसिपल्स रखोगे ना, तो प्रभु यू विल बी डेफिनेटली बी एबल टू गेट इट। जैसे मैंने बताया ना, जो ह्यूमिलिटी अगर आप दिखाओगे ना प्रभु जी, तो कोई भी व्यक्ति जो है ना आपसे अट्रैक्ट हो जाएगा और आपके साथ में टाइम देगा। मेरा रिक्वेस्ट है प्रभु, ये जो यात्रा जो है बराबर रखना, और अपना जूम का पर ज्यादा अटैचमेंट रखना। इसलिए तो हमने बताया भी है कि हम लोग वो 7-8 दिन जो है ना प्रभु, हम जूम के अंदर अटेंडेंस नहीं काउंट करने वाले। उसका ये मतलब नहीं है कि आपको कोई सेवा नहीं है तो आप जूम में मत आइएगा। आप जूम में बैठ जाना, लेकिन आजू बाजू में दिखावाबाजी मत करना। अलग से आप जूम में बैठ सकते हो, और दूसरा कोई भी देखता नहीं है आपके रूम के अंदर, और आप माला कर सकते हो, और आपकी दूसरी कोई भी सेवा नहीं है, आपका कोई अभी कोई एसोसिएशन का कोई कमिटमेंट भी नहीं है, और आपको दूसरी कोई सेवा का भी कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है, तो बैठ जाओ ना जपा करने के लिए, और जूम में ही बैठो। भले अटेंडेंस नहीं है तो क्या है, भक्तों का संग तो मिलता है ना, तो भक्तों के संग में रखिएगा। लेकिन प्रभु, अगर आपको कुछ भी सेवा मिल रहा है, अगर आपको जो है प्रभु भक्तों का संग मिल रहा है, तो जूम जूम करके मत बैठना प्रभु। टेक दैट अपॉर्चुनिटी। इसलिए हम लोग जो है 7-8 दिन जो जो यात्रा का टाइम है, उसके अंदर हम प्रभु अटेंडेंस काउंट नहीं करने वाले। सो तो कोई भी भक्त जो है मोबाइल या लैपटॉप या टैबलेट लेकर के बैठे और दूसरे सब देखे ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, और फिर हम सबको दिखावा करें। हम तो 16 भी करते हैं, 32 भी करते हैं, 64 भी करते हैं, 192 भी करते हैं। ये सब दिखावाबाजी हो जाएगा प्रभु। वी डोंट वांट दिखावाबाजी। होगा ब्लॉकेड आएगा, ब्लॉकेड आएगा तो एसोसिएशन नहीं बराबर होगा, एसोसिएशन बराबर नहीं होगा तो हमको नरिशमेंट नहीं मिलेगा। अगर नरिशमेंट नहीं मिला तो यात्रा का जाने का मतलब क्या है? समझ में आ रहा है ना भाई मैं क्या बोल रहा हूँ? और आप भी मेरे लिए प्रार्थना करना प्रभु जी, मैं भी जो है ये सब मेंटेन कर पाऊँ। प्रभु वी वांटेड टू डू इट। हम यात्रा में आने के बाद में हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर परिवर्तन आना ही चाहिए। अरे 10,300 डिवोटी जा रहे हैं और फिर भी हम खाली ऐसा ही कोरा होकर के आए, दैट मीन समथिंग इज अ प्रॉब्लम विथ अस। मेरा रिक्वेस्ट है प्रभु, अच्छी तरह से ले लेना है संभव प्रभु जी, तो हर हम जो है फिर बाद में सबको मिलेंगे। और अगर भक्त लोग बोले कि नहीं प्रभु मेरे को बहुत अच्छा नरिशमेंट मिला है, आई वॉन्टेड टू शेयर विथ एवरीबडी, तो ऐसा वो लगेगा तो हम प्रोग्राम रखेंगे। हम किसी का नाम नहीं लेंगे प्रभु। वो भक्त का जो है उसको लगेगा कि नहीं मेरा नाम नहीं चाहिए, तो क्या नहीं देंगे। लेकिन हम तो लेसन्स तो सीख सकते हैं ना प्रभु। तो वो हिसाब से वी विल डू इट, सो दैट वी ऑल्सो गेट दैट बेनिफिट, हमको भी वो नरिशमेंट मिले। भक्ति जो है ना प्रभु अकेले नहीं कर सकने वाले कलयुग के अंदर। याद रखिए जूम के अंदर के जूम के वजह से हम अपना जपा कर पा रहे हैं। तो भक्त जो है, भक्ति जो है प्रभु अकेले तो इम्पॉसिबल है कलयुग के अंदर। ये सब एसोसिएशन इतना सुंदर मिला, इतना सुंदर जो है प्रभु जी आपको माहौल मिल गया, इतना सुंदर नरिशमेंट मिला, ये नरिशमेंट आपको याद करते करते आप भक्ति में टिक जाओगे। बाहर की हवा बहुत भयानक है, आपको डिस्टर्ब कभी भी कर लेगी, तो उसके वजह से इस तरह से रहोगे तो टिक जाओगे प्रभु। सो प्रभु, दिस इज लास्ट संडे, मैं सैटरडे को जा रहा हूँ। दिस टाइम क्या होता है, यात्रा खत्म हो जाने के बाद में मैं 3 दिन और रुकने वाला हूँ प्रभु। बिकॉज फ्राइडे को जो है गोपाष्टमी है, बट उस समय मैंने टिकट इस तरह से लिया था कि गोपाष्टमी को दिन मैं राधा रानी का, राधा श्याम सुंदर की राधा रानी का चरण का दर्शन करके निकलने वाला था। लेकिन अभी मेरे को ऐसा बताया गया कि राधाष्टमी में भी उन्होंने चरण का दर्शन नहीं करवाया है, तो और गोपाष्टमी में भी नहीं होगा, बट बिकॉज द टिकट्स ऑलरेडी बुक। तो मैं गोपाष्टमी के दिन शाम को आने वाला हूँ, फ्राइडे है मेरे ख्याल से, थर्सडे, फ्राइडे के थर्सडे से कुछ। सो नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे प्रभु जी, ये 2 संडे छोड़ करके आई विल बी अगेन विल देयर विथ ऑल ऑफ यू। मेरा ध्यान रखना प्रभु, मैं कोई अपराध ना कर दूं प्रभु, कोई डिवोटी का अपराध ना हो जाए मेरे से। अपराध हो जाएगा तो मेरे को कृष्णा कभी भी माफ नहीं करेगा। इंटेंशनल अपराध ना हो जाए, और अनइंटेंशनल भी अपराध होवे, तो मेरे में एकदम राइट टाइम पर समझ में आवे मैंने घोटाला किया है, मैं वो भक्ति के पास जाकर के माफी मांग लूं। ये हर एक भक्ति जीवन के अंदर ये होना चाहिए प्रभु जी। तो आप मेरे लिए प्रार्थना करिएगा। लॉट्स ऑफ सर्विसेज आई विल बी डूइंग ओवर देयर, मींस मोस्ट ऑफ द टाइम आई विल बी मीटिंग ऑल द डिवोटीज ओवर देयर। प्रभु आप मेरे लिए प्रार्थना करना, और मैं भी सबके लिए प्रार्थना करूंगा। हम सब बराबर फायर्ड होकर के, बराबर फोकस होकर के वापस आ जाए यहाँ पे। Thank you very much. Today I have completed
ओनली 5 मिनट्स अहेड आप, क्योंकि मेरे को मालूम है आपका सबका जपा करना है। आई बी मैंने मेरा 3 घंटा जपा कर लिया है प्रभु, मैं 2 बजे बैठ गया था। तो प्रभु, आई विल बी लीविंग नाउ विद इन 5-10 मिनट्स फॉर राधानाथ महाराज क्लास। वंश कल्प तरुवश्य कृपा सिंधु वच पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद। थैंक यू वेरी वेरी मच। प्लीज सी टू इट that you get the nectar from the yatra. Hari Bol, Hare Krishna. Dandavat.